हेलो पाइसीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। पाइसीस हम इसमें देखेंगे कैलेंडर स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, Pisces, one more shuffle, then we'll start. Okay, let's get started. Pisces, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं Pisces। ओके, 6 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द पास्ट एनर्जी, पास्ट मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, होम लाइफ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो कहीं ना कहीं। ओके, पास्ट की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है पाइसेस, एंड कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ। ओके, बिजनेस वाइज, न्यू जॉब वाइज, मनी वाइज अपने ग्रोथ कैसे स्टार्ट करूँ उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, इसीलिए पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था, पास्ट में ग्रोथ था। ओके, कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ लव वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, इसलिए स्टक होते हुए दिख रहे हो गाइस पाइसेस। लेट्स सी where are you right now Pisces, current position for Pisces please, current position for Pisces, give me one, thank you। see Pisces, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द सो मच स्टकनेस, इनर स्टकनेस या आउटर स्टकनेस। ओके, मेंटल स्टकनेस बहुत है, इसीलिए राइट नाउ यूर इम्बैलेंस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे हो, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो बिकॉज इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि आप कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ से, इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस, बच्चों के बारे में उतना ख्याल नहीं कर पा रहे हो, यू नो ऑब्स्टिकल को कैसे ख़त्म करना उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एरीज। ओके, व्हाट्स द चैलेंज फॉर पाइसेस, व्हाट्स द चैलेंज फॉर पाइसेस। See guys, your challenge is two major arcanas. Okay, it's reverse. This is the overthinking and this is the luck. Okay, मे भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी एरिया में आप डर रहे हो, ओके, लक आपके फेवर में है, बट इस रिवर्स तो एंड चैलेंज पोजिशन ऑल्सो, तो मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द थोड़ा और टाइम लग सकता है। ओके, आपकी लाइफ में, एंड दिस 3 कार्ड इज रिवर्स एंड मेजर आर्कनास के कार्ड है गाइज। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में आए, जहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी के लिए भी, ओके, या पर्सन या सिनारियो के लिए, लक आपके फेवर में आ रहा है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड दिस इज द चैलेंज पोजिशन ऑल्सो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर Pisces। guys, this is your overall energy। okay, see आपका फोकस है कि जो भी आपकी स्टकनेस है, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, सी इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि यू नो जगलिंग कर रहे हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो और चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या पर्सन वाइज ग्रोथ हो आपकी लाइफ में, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, जिस भी एरिया में काम में, यू नो ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, ओके, जगलिंग कर रहे हो, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो और फोकस है कि आपका जस्ट ग्रोथ हो, न्यू न्यू आए, न्यू समथिंग कुछ करूँ मैं। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज। गाइस, Pisces, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर Pisces। इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लाइफ को, पर्सन को, सिनारियो को। ओके, एंड सी इन पास्ट में गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट में यू लुक गुड। ओके, Pisces, स्टेबिलिटी था,
मनी वाइज स्टेबिलिटी था, जॉब वाइज स्टेबिलिटी था, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी था। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में किसी की ना किसी की शादी भी हुई हो, सोलमेट कनेक्शन बड़ा हो। ओके, पास्ट में यू लुक गुड, नॉट अ बैड, बैलेंस करके चल रहे थे। अगर पास्ट में आपके लाइफ में चॉइसेस था तो उसमें आपको स्टेबिलिटी थी। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर पाइसिस? पाइसिस के क्राउनिंग पोजिशन बताइए प्लीज़। What's the crowning position for Pisces? Thank you. आप ये सोचो गाइस, किसी आपकी लाइफ में ग्रोथ आए और न्यू स्टार्ट कर। सी दिस इज़ द ग्रीनरी, दिस इज़ द येलोइस्ट ग्रोथ इन एनी एरिया। और न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर ग्रोथ वाइज चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, न्यू स्टार्ट हो, ताकि मैं फोकस करूँ अपनी लाइफ में जहाँ पर भी स्टक हो। सी यहाँ पर भी आपका फोकस है कि न्यू स्टार्ट करें मनी वाइज, जॉब वाइज। में भी शायद आपके लाइफ में मैसेजेस आए अगर आपने एफर्ट डाला है तो। ओके, बट क्राउनिंग पोजीशन में भी यही है कि ग्रोथ है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में खुशखबरी आए, कंसीव करे, तो उसमें उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, उनकी उस लाइफ में ग्रोथ हो 1 और 2% के लिए। ओके गाइज, बट इन आपके क्राउनिंग पोजीशन में भी ग्रोथ चाहते हो आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हो, स्टेबिलिटी बनना चाहते हो, स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हो। ओके, let's see what's the future energy for Pisces. What's the future energy for Pisces? This is your overall energy thought. Okay guys, in future position, this is the card of 6 of cup. नो मोर पास्ट में जाना, नो मोर पास्ट के बारे में सोचना, नो मोर इमोशनली रोलर कोस्टर होना। ओके, एंड सी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। जो भी आपके पास्ट के बीच में रोलर कोस्टर हो रहे थे, ओके, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, उसमें आपको इन फ्यूचर में क्लैरिटी मिल रही है। सो डोंट वरी। ओके गाइस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी था, बट इन फ्यूचर में आपके पास में पास्ट मेमोरीज नहीं रहेगी, पास्ट पर्सन नहीं रहेगा। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थे, पास्ट की वजह से आपको हर्ट हुआ था, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, न्यू तरीके से आप सोचने लग जाओगे। ओके, इन फ्यूचर में इट्स वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है पाइसेस, और पता होना चाहिए कि पाइसेस के पास में क्या आ रहा है इस महीने। ओके, पाइसेस के लाइफ में क्या आ रहा है और जो उनको पता नहीं है, पता होना चाहिए, बताइए प्लीज। Yeah guys, see guys, maybe sure you're dealing with fire sign, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. आप पावरफुल बनते हुए दिख रहे हो। दिस इज यू और समवन एल्स। ओके गाइस, मे बी शायद आप फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो। ओके, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। देयर इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, पार्टनरशिप में हो सकता है या लव लाइफ में हो सकता है, जहाँ की आप बहुत टाइम से पेशेंटली हैंडल कर रहे थे। बट जिस भी एरिया में आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे ना पाइसिस, कनेक्शन बढ़ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, पार्टनरशिप हो रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, एंड आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ये आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सो डोंट वरी, उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, बस पेशेंटली हैंडल कीजिएगा अपनी इस बॉन्डिंग को। ओके, इमोशनल बॉन्डिंग को, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। व्हाट्स द एनवायरनमेंट? या एनवायरनमेंट ये है कि गाइस कि आप जैसे अपने जो भी ये हर्ट है, स्टकनेस से हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड जस्ट मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस इन्वायरमेंट में, एंड अपॉर्चुनिटी भी है। ओके गाइस, नॉट अ बैड इन्वायरमेंट पाइसिस, अपॉर्चुनिटी है, हील हो रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, उभर रहे हो अपनी सिचुएशन से। ओके, उभर रहे हो, not a bad environment. Okay, let's see what's the hopes and fear for Pisces. Hopes and fear for Pisces. किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, इनर स्ट्रेस ले रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या फिर कोई पर्सन के लिए, और साइटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न के उसके लिए स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हो,
हाँ ओके, या फिर इन जनरल गाइस स्टेबिलिटी वाइज कॉन्फिडेंट लेते हुए दिख रहे हो, कैसे मैं मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, इनर स्ट्रेस ले रहे हो इस स्टेबिलिटी के लिए। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फियर। होप्स भी ये है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, फियर है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन स्ट्रेसफुल वाला पर्सन जो भी है रहे या जाए बोल के। ओके, होप्स एंड फियर वही है, पर्सन हो सकता है या स्टेबिलिटी हो सकती है, इसकी जिसकी वजह से भी आप कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हो। ओके, दैट इज योर होप्स एंड फियर। चेंज चाहते हो आप, उसमें स्ट्रेस नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये स्ट्रेसनेस चेंज हो और आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, पर्सन वाइज ग्रोथ आए या फिर स्टेबिलिटी वाइज ग्रोथ आए। ओके Pisces, let's see what's the divine position for Pisces. Anything else? Thank you. Okay, see again this is the card of, see Queen of Wand का कार्ड है गाइस। एंड जस्ट बोलना चाहते हो कि देयर इज द कर्मा प्ले द रोल। ओके, इस रिवर्स एंड जस्ट बोलना चाहते हैं कि कर्मा है, आई नो डैट, वेकअप होइए, कमिटमेंट कीजिए, जो भी हार्ड वर्क करना है वो हार्ड वर्क कीजिए। ओके, पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। दिस इज द कर्मा कार्ड। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं लोगे, जब तक कमिटमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। लीडरशिप रोल निभाइए, उठिए, एक्शन लीजिए, प्लान कीजिए, अपने कर्मा पे काबू पाइए। ओके, वेकअप होइए, कमिटमेंट कीजिए ताकि आपके लाइफ में इंडिपेंडेंट आए, इंडिपेंडेंट हो, और जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना यहाँ पर, आपको उसमें ग्रोथ मिले। हार्डवर्क करते रहिए गाइस, लीडरशिप रोल निभाइए ताकि आपकी लाइफ में ये इंडिपेंडेंस आए। ओके, और अगर किसी लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँ तो ये बोलना चाहूँगी कि दैट इज़ द कर्मा। ओके गाइस, सो अगर सिंगल भी होते हो तो डोंट माइंड, कीप गोइंग। ओके, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो कर्मा प्ले द रोल, वो आप नहीं कर रहे हो, वो कार्मिकली हो रहा है, तो होने दीजिएगा। अगर लव लाइफ में सिंगल हो रहे हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम फॉर Pisces. What's the outcome for Pisces? What's the outcome for Pisces? Anything else? Very nice outcome. Okay guys, this is the shadow card. Maybe शायद you dealing with Capricorn and Scorpio, and outcome is जो भी आपके एडिक्टिव सिचुएशन है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, जो भी आप जिसके पीछे भी पागल हो। ओके, जिसके लिए भी आप डर रहे हो, जिसके लिए भी आपकी ख्वाहिशें हैं, दिस इज द एंड। ओके, बहुत अच्छी बात है कि एंड है। जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिचुएशन है, पर्सन है, जिसके पीछे भी डिजायर है आपकी, दिस इज चाहा। ओके, जो भी लाइफ की डिजायर है उस चीज़ की एंडिंग है, द शैडो साइड की एंडिंग है आपकी, और न्यू स्टार्ट है। दिस इज द एंड अबाउट योर थॉट प्रोसेस, या फिर पर्सन जो आपके लिए सही नहीं है उसकी एंड है। बहुत अच्छा है Pisces। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं अगस्त महीने में, कौन से प्लैनेट, साइन एंड हाउसेस इफेक्ट कर रहे हैं Pisces के लिए, बताइए प्लीज। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर Pisces। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, maybe you're dealing with Aquarius. Okay Pisces, this is the card of लार्ज ग्रुप सर्कल, लोगों से मिलकर काम करना, अपने ड्रीम को जाहिर करना, टेक्नोलॉजी पे काम करना, अपने आइडियाज़ पे काम करना, लार्ज सर्कल के साथ में काम करना। मे बी यूर डीलिंग विद Aquarius. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप। 7th हाउस इस महीने आपके लिए अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप अबाउट लव लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर रोमांटिक पार्टनरशिप, टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस 2 कार्ड इज पार्टनरशिप। ओके गाइस, Aquarius एंड 7th हाउस, दिस इज द पार्टनरशिप एंड दिस इज द लार्ज ग्रुप सर्कल, मिलके काम करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्लूटो। सी, सडन चेंज, आई टोल्ड यू, सडन चेंज अबाउट योर ओल्ड फाउंडेशन एंड रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो, जो कि कार्मिक कर्मा। ओके, प्लूटो इज अ सडन चेंज गाइड, आपके ओल्ड फाउंडेशन को, ओल्ड पैटर्न थिंकिंग को, ओल्ड पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करके न्यू स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है, जो कि वेरी नाइस। ओके,
दिस इज माई लिनोर्मेंट डेक। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पैसेस। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। दिस इज द कार्ड ऑफ बर्ड गाइस। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड समटाइम दिस इज द कार्ड ऑफ गॉसिपिंग ऑल्सो, तो थोड़ा सा गॉसिप से बचिएगा, देखिएगा, ओके। जो कि अच्छा है कम्युनिकेशन करना। एंड सी दिस इज द ऑल्सो अ कार्ड ऑफ राइडर, ओके। न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, मैसेजेस अगर चाहते हो तो क्विक मैसेजेस आता हुआ दिख रहा है अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लिली गाइस। सी 3 शांति मिलती हुई दिख रही है, पीसफुल एनर्जी है। लिली इज ऑल अबाउट पीसफुल, ओके। जो भी अगर आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पीसफुली वो शांति से हल हो जाएगा, ओके, डोंट वरी। बट गाइस कम्युनिकेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट गॉसिपिंग भी हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। पीछे जो भी आपकी सिनारियो है, ऑफिस एरिया में पॉलिटिक्स होता हुआ भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। अपॉर्चुनिटी है, पर जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी, जो ये शैडो साइड है, इसकी एंड है, शांतिपूर्वक सब हल हो जाएगा, सो डोंट वरी, ओके पाइसेस। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। Anything else? Yeah. Be strong, guys. You are stronger than you think you are, and your strength assure a happy outcome. Strong होइएगा, guys. Pisces. Don't feel weakness मत होइएगा, confidence lose मत कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप डिजायर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, स्ट्रांगली हैंडल कीजिएगा, ओके। जो भी आपके शैडो साइड है, स्ट्रांगली हैंडल कीजिएगा, ताकि आप अपने जो भी आप डिजायर चाह रहे हो, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप वहाँ तक पहुँच पाओ, ओके। अगर आप आपने स्ट्रॉन्ग से हिम्मत के साथ में अपने सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया, तो देयर इज़ द ब्लॉसमिंग, देयर इज़ द ब्लॉसमिंग। जो भी आप चाहते हो वो खिल के बाहर आएगा, ओके। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप, ओके। स्ट्रॉन्ग के साथ में आपने जस्ट अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, एंड नाउ पेशेंट रखिएगा कि उसको जस्ट खिलने दीजिएगा। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, जो भी आपने पेशेंटली हैंडल किया है, ओके। जो भी प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी कर्मा से आप बाहर निकल रहे हो, ओके, पेशेंटली हैंडल कीजिएगा, डोंट गिव अप, देयर इज़ द ब्लॉसमिंग। खिल रहे हो आप, थोड़ा टाइम लगेगा बट खिल रहे हो। स्ट्रांगली आपको हैंडल करना है आपके सिचुएशन को, ओके, बिकॉज देयर इज़ द सडन चेंज, ओके। डोंट गिव अप, प्रोसेस पे थोड़ा सा वो कीजिएगा गाइस, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कीजिएगा अपनी सिचुएशन को, ओके। देयर इज़ द गॉसिपिंग भी दिख रहा है मुझे, शैडो साइड भी दिख रहा है, ओके। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके पाइसेस, लव एंड लाइक, टेक केयर।